बायोलॉजी एक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और आपको आज जो एक नया टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है फेरोमोन। आज हम लोग जो जिस टॉपिक को देखेंगे उस टॉपिक का नाम है फेरोमोन। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फेरोमोन क्या है? ये टॉपिक आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में LNMU यूनिवर्सिटी के लिए, इसके अलावा कई और यूनिवर्सिटी के लिए उपयोगी है, तो इसको आसानी से आप पढ़ेंगे और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। चलिए इसका हम थ्योरी के साथ साथ इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। फेरोमोन क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस, यह एक रासायनिक सब्सटेंस होता है। रासायनिक सब्सटेंस होने के साथ साथ विच इज प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज बाय एन एनिमल, जिसका जो प्रोड्यूस्ड भी होता है, साथ ही साथ मतलब प्रोड्यूस्ड का मतलब निर्माण भी होता है और रिलीज भी होता है एनिमल के द्वारा। एट अल्टर द बिहेवियर ऑफ अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, जिसके वजह से स्पीसीज के मतलब जीवों के बिहेवियर में, स्वभाव में बदलाव आता है। और ये बदलाव जो है बाहरी रूप से परिलक्षित होती है, दिखती है, तो ये फेरोमोन कहलाता है। फेरोमोन जो है एक तरह का कह सकते हैं कि एक केमिकल सब्सटेंस होता है। जिस तरह से परफ्यूम होता है, गंध, जिसका एक स्पेशल टाइप का गंध होता है, उसी तरह से फेरोमोन भी होते हैं। और फेरोमोन का भी एक स्पेशल गंध होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से उसको इस चीज़ को जान पाते हैं कि फेरोमोन। तो ये फेरोमोन अगर गंध शरीर का होगा तो इस गंध की वजह से एक जीव दूसरे जीवों को अपने प्रति अट्रैक्ट कर पाएंगे, या अट्रैक्शन कैपेसिटी उनके अंदर बनी हुई रहेगी, या साथ ही साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटी भी परफॉर्म हो पाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, चरित्र की बात करेंगे, तो ये इक्टो हार्मोन होता है। इक्टो हार्मोन क्या होता है? वैसा हार्मोन जो बॉडी के बाहर सेक्रेट करता हो, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ स्पीसीज, जिसके वजह से बॉडी के बाहर सेक्रेट करता है। जिस तरह से पसीना शरीर के बाहर सेक्रेट करता है, उसी तरीके से ये बॉडी के बाहर सेक्रेट करने वाला होता है। और ये हमारे बिहेवियर को किसी भी स्पीसीज के बिहेवियर को बदलने के लिए सक्षम होता है फेरोमोन। फेरोमोन में किसी भी जीव के बिहेवियर को बदलने में अगर सक्षम कोई अगर चीज़ होता है तो यह चीज़ कहलाता है फेरोमोन ही है वो चीज़ जो बिहेवियर को बदलने में सक्षम होता है। तो ये इसलिए इसको हमने इक्टो हार्मोन के नाम से जाना गया। दूसरा होता है स्पेसिफिक इन नेचर। ये जो हार्मोन होते हैं ये खास स्पेसिफिक होते हैं, स्वभाव की दृष्टि से ये स्पेसिफिक होते हैं। क्योंकि बिकॉज द एक्शन ऑफ फेरोमोन ऑफ पार्टिकुलर स्पेसीज, क्योंकि यह जो फेरोमोन का जो प्रभाव होता है ये खास जीवों पर, और खास जीवों में भी सेम तरह के प्रजातियों पर प्रभाव डालता है। जैसे अगर बफेलो है तो बफेलो की ही प्रजाति मेल है तो फीमेल के प्रति, और फीमेल है तो मेल के प्रति अट्रैक्शन होगा। उसी तरह से डॉग है, कैट है, रैट है, एंट्स है, बी है, वेस्प है, टर्माइट्स है। तो ये जितने भी स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं वो उसी जाति के स्पीसीज को, उसी मतलब स्पीसीज को प्रभावित कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि काऊ जो है बफेलो को प्रभावित कर दे, क्योंकि उसके उन दोनों का जो फेरोमोन होगा वो अलग अलग तरह का होगा। तो फेरोमोन क्या है? ह्यूमन है तो ह्यूमन को एक्टिवेट करेगा या ह्यूमन को प्रभावित करेगा। तो ये स्पेसिफिक नेचर होता है क्योंकि यह खास ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करता है। वोलेटाइल इन नेचर, यह वोलेटाइल होता है, प्रसारित रूप में यह पाया जाता है। कोई भी गंध जो होता है वह अपने तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे जीवों तक या दूसरे कीटों तक भी पहुंचता है। ये इसलिए इसको वोलेटाइल नेचर में होता है। लेकिन इफेक्ट जो होगा वो खास ऑर्गेनिज्म तक देखने को मिलता है। अब आगे बात करेंगे वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, मतलब ये इसकी मात्रा जो है वो कम होती है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा होता है। मतलब थोड़ा से ही सब्सटेंस के अंदर ये इसका इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इट रिलीज इन मिनट, मतलब ये बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है क्वांटिटी में, बट इन मेजर इफेक्ट, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है ऑन द अदर मेंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज, दूसरे मेंबर के। अगर मधुमक्खी है तो मधुमक्खी मेल है तो उसके फीमेल पे इफेक्ट उसका दिखेगा। मतलब ये सेम तरह के स्पीसीज पे ही अपना प्रभाव को छोड़ पाता है, क्योंकि यह इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेटर होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेटर किसको बोलते हैं? जब उसी स्पीसीज के जीवों के बीच में
अपने प्रभाव को दिखाता है तो उसी को हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेटर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे बॉमीकॉल। बॉमीकॉल एक सब्सटेंस है जिसका केमिकल फॉर्मूला C16H13O होता है, C16H30O होता है। ये पहला ऐसा हार्मोन है जिसको के बारे में कैरेक्टराइज किया गया था। इट इज़ सेक्रेटेड फीमेल। यह जो हार्मोन होता है यह फीमेल के बॉडी से सेक्रेट करता है। और ये फीमेल बॉडी होती कौन है? तो सिल्क मॉथ। आप सुना होगा रेशम कीट के बारे में, तो यही रेशम कीट को सिल्क मॉथ बोला जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स मोडी है और बॉम्बैक्स मोडी के नाम से हम लोग जानते हैं। एक्ट सेक्स हार्मोन मेल सिल्क मॉथ टू अट्रैक्ट। इसमें मेल जो होते हैं उससे ये अट्रैक्ट होता है, निकलता है और फीमेल को अट्रैक्ट करने का काम करता है। टाइप्स ऑफ फेरोमोन, मतलब हम लोग जो टाइप्स की बात करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेरोमोन। इस दुनिया के अंदर 2 तरह के फेरोमोन्स रिलीज होते हैं। एक होता है रिलीजर फेरोमोन, दूसरा होता है प्राइमर फेरोमोन। बात करेंगे रिलीजर और प्राइमर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रिलीजर के बारे में। रिलीजर फेरोमोन होता क्या है? रिलीजर फेरोमोन की जब चर्चा करते हैं, इट इन्फ्लुएंस इमीडिएट बिहेवियर रिस्पॉन्स। यह जो होता है तुरंत जो है रिलीज होता है और उसका रिस्पॉन्स भी दिखता है। इसकी वजह से क्या होता है? चेंज ऑफ डेवलपमेंट एंड इवेंट। इसकी वजह से प्राइमर फेरोमोन जो होता है इससे विकास की जो गति होती है वो प्रभावित होती है। इट्स एक्शन एज रैपिड। इसका जो प्रभाव होता है बहुत तेज होता है, क्विक होता है और डिग्रेडेड। स्लोअर एंड जबकि प्राइमर की बात करेंगे तो ये स्लोअर होता है एंड हैव लॉन्गर ड्यूरेशन। लेकिन इसका जो समय अवधि है प्रभाव का वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसकी समय अवधि बहुत कम होती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में कई सारे जीव हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, लेकिन प्राइमर की बात करेंगे तो इसमें क्वीन बी है, रिलीज्ड विच इज नोन एज ए क्वीन सब्सटेंसेज विच कीप द वर्कर विल स्टेराइल। यह जो फेरोमोन है यह खास करके केवल जो रानी मधुमक्खी होगी उसी के अंदर से रिलीज होगा, जिसके वजह से वह अपने आप को फीमेल को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। और जिसके पास नहीं होगा वह स्टेराइल हो जाती है। मतलब जो वर्कर जो होता है उसके अंदर फेरोमोन नहीं पाए जाने की वजह से वह बांझ हो जाता है, स्टेराइल होता है और वो केवल वर्क में ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब बात करेंगे कि ये जो फेरोमोन होते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है कौन सा है? रिलीजर फेरोमोन। तो रिलीजर फेरोमोन को मुख्य रूप से 5 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। कुल इसकी जो भाग की नाम है वो 5 भागों में इसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं। पहला जो भाग है जिसके बारे में बताया गया सेक्स फेरोमोन। पहला फेरोमोन का नाम हो गया सेक्स फेरोमोन। दूसरा है अलार्म फेरोमोन। तीसरा है एग्रीगेशन फेरोमोन। चौथा है रिक्रूटिंग फेरोमोन और पांचवा है ट्रेल फेरोमोन। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसके बारे में जान ले। सेक्स फेरोमोन एक ऐसा फेरोमोन होता है जिसका बिहेवियर मेनली सेक्सुअल बिहेवियर से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से मेल फीमेल के प्रति जो अट्रैक्शन होता है या दोनों आपस में जो मिलना होता है ये इसी फेरोमोन की वजह से होता है। अलार्म का मतलब हो गया, जिस तरह से मान लीजिए सवेरे का टाइम है और हमको जगना है तो हमको हमारे ब्रेन को जो है एक तरह से अलार्मिंग परफॉर्म करते रहता है कि आपका टाइम जो है लिमिटेड। तो ये चीज़ को दिखाने का जो कोशिश होता है ये अलार्म फेरोमोन कहलाता है। एग्रीगेशन है, उत्सुकता को दिखाता है। रिक्रूटिंग फेरोमोन है और ट्रेल फेरोमोन है। ये ऐसे फेरोमोन होते हैं जैसे चींटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो अपने पूंछ के साथ से कुछ रिलीजिंग सब्सटेंस छोड़ती हुई चली जाती है, जिससे दूसरी चींटी उस सब्सटेंस को लेते हुए चली जाती है, मतलब उसके पीछे ट्रैवल करती है। क्योंकि इसमें से खास तरह के सब्सटेंस निकलता है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड यूज बाय एंड, फॉर्मिक एसिड जो होता है चींटी के द्वारा निकलता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, जिससे एक चींटी दूसरे की चींटी के साथ जुड़ा रह सके। द ट्रिगर ऑफ, अब हम लोग इसमें बात करेंगे रिलीजर की बात करें, प्राइमर की बात करेंगे। ये रिलीजर क्या था? प्राइमर की बात करेंगे। द ट्रिगर ऑफ चेन ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन द रेसिपिएंट विदाउट एनी इमीडिएट चेंज इन बिहेवियर। इसमें जो है शारीरिक रूप से, फिजियोलॉजिकल का मतलब हो गया शारीरिक रूप से बदलाव आएगा, जिससे रिसेप्टर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। विदाउट एनी इमीडिएट चेंज,
इन द बिहेवियर, बिना किसी इमीडिएट चेंज, बिना किसी बिहेवियर में चेंज हुए ये अपने प्रभाव को दिखाता है। क्योंकि ये स्लो होता है इसलिए धीरे धीरे बदलाव आता है, तो लगता है नेचुरली हो रहा है, जबकि एन इमीडिएट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ रिसेप्टर, लेकिन इसमें क्या होता है, तुरंत प्रभाव होता दिखता है, जिससे आसानी से पता चल जाता है कि अपने बिहेव को चेंज कर दिया या बदल दिया। इसके बाद रिलीजर फेरोमोन में भी फर्दर सब डिवाइडेड, तो इसको हम लोग बात ही किए हैं कि 5 भागों में इसको बांटे हुए हैं। दे एक्ट थ्रू द गैस्ट्रुलेटरी टेस्ट सेसाइली, इसकी वजह से जो होता है टेस्ट जो होता है टेस्ट सेसाइल होते हैं, मतलब इसके थ्रू जो है गैस्ट्रुलेशन या जो टेस्ट की मतलब जो है बिहेवियर वो पता चलता है। जैसे बात करेंगे इसमें कास्ट डिटर्मिनेशन and reproduction in social insect like ant, bee, wasp, termites are mediated by primer pheromones, मतलब किसी भी जाति, किसी भी तरह का, किसी भी स्पीसीज का हो, मतलब स्पीसीज एक हो लेकिन ये फॉरेनर है या यहाँ का या नेचुरल है, इस ब्रीड की पता इसमें नहीं चलता, क्योंकि वह जब ब्रीड जो है आसानी से उसको अट्रैक्शन में हेल्प मिल जाता है, मतलब इससे ब्रीड की कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। जबकि इसमें क्या होता है, दे आर सक्सेसफुली, हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है रिलीजर फेरोमोन को। तो रिलीजर फेरोमोन ऐसे फेरोमोन होते हैं जो जिसकी वजह से जिसका यूज मुख्य रूप से पिस्ट मैनेजमेंट। अब पिस्ट क्या होता है, 2 तरह की चीज़ होते हैं, एक होते हैं पिस्ट जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको पिस्ट कहते हैं, और एक होता है हर्ब्स। तो पिस्ट के लिए यूज करता है तो उसको पेस्टिसाइड करते हैं, और हर्ब के लिए यूज होता है तो हर्बिसाइड करते हैं। तो अगर हम इस टेक्निक का यूज करें, इसके बॉडी के स्मेल का या इसके फेरोमोन का यूज करते हैं अगर, तो ऐसे कंडीशन में इस मैनेजमेंट का प्रयोग करके हम लोग जो इंसेक्ट है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। दे डायरेक्टली एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये जो होता है सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS ब्रेन में होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वह दूर भाग जाता है, क्योंकि उसको ये बिहेवियर पसंद नहीं होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे अलार्म होते हैं, कुछ ऐसे साउंड होते हैं या कुछ ऐसे गंध होते हैं जिसको पिस्ट भी अपने आप को एक्सेप्ट करने का काम नहीं करता, इसलिए इस चीज़ का यूज किया जाता है। दीज फेरोमोन डू नॉट ऑफ मच प्रोक्टेड वैल्यू, ठीक है, इसका ज़्यादा प्रोक्टेड वैल्यू नहीं है क्योंकि ये क्विक इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसका जो है प्रोक्टेड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग जो है कुछ और बातें को चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या है। हार्मोन क्योंकि ये बॉडी के आउटसाइड से रिलीज होता है, इसलिए इसको हम आउटसाइड बॉडी हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये सेम मेंबर पे इम्पैक्ट डालता है, मतलब समान प्रजाति पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। यह एक्सोक्राइन जो बाहरी ग्लैंड होता है उससे रिलीज होता है। इसके फेरोमोन जो है इसको दो व्यक्ति के द्वारा किया था, एक का नाम कार्लसन था, दूसरे का नाम ल्यूसन था, जिन्होंने 1959 में इस वर्ड को देने का काम किया था। फेरोमोन जो है 2 वर्डों से मिलकर बना है, फ्रीनिंग हार्मोन टू एक्साइट। एक होता है फ्रीनिंग का मतलब होता है टू कैरी, और हार्मोन का मतलब होता है टू एक्साइट। ऐसा हार्मोन जिसको कैरी करने के बाद बॉडी में एक्साइटमेंट या जोशीलापन जो है आता है, उसी को हम लोग जानते हैं। और ऐसा केवल एक ऑर्गेनिज्म में नहीं, जब बल्कि कॉकरोच के अंदर, ग्रास हुपर के अंदर, टर्माइट्स के अंदर, बैटल्स के अंदर, बहुत सारे जीवों के अंदर आता है। इसमें हम लोग बात कर ही लिए हैं कि एग्रीगेशन हार्मोन क्या होता है। प्रीडेटर से बचने के लिए जिस हार्मोन का यूज किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको हम लोग एग्रीगेशन हार्मोन बोलते हैं। इसके अलावा अलार्म क्या होता है, जैसे हम लोग को कोई 4-5 बजे ज़रूरी काम है, इस डेंजर कंडीशन में बॉडी को जो है डेंजर से बचाने के लिए जो सेम मेंबर है उससे हमको बचाना है, और इसके लिए ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं खास तरह के बॉडी से स्मेल रिलीज करते हैं, जिससे दूसरा ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाने में सक्षम हो पाता है। तो इसी चीज़ को इनेमी से बचाने के लिए अलार्म का यूज किया जाता है। एग्रीगेशन क्या है, एग्रीगेशन से बता दिए कि प्रीडेटर से बचने के लिए, इसके अलावा जो है या उत्सुकता बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ट्रायल क्या होता है, सोशल एंट हो गया, तो रास्ते में किस रास्ते से ट्रैवल कर रहा है उसके लिए जो यूज किया जाता है उसको ट्रायल हार्मोन बोलते हैं। सेक्स फोटो हार्मोन, इसको सेक्स अट्रैक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। अब क्या है कि रिलीजर जो फेरोमोन होते हैं, इसका रिलीजर इफेक्ट होता है, प्राइमर का प्राइमर इफेक्ट होता है। रिलीजर फेरोमोन का इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिससे बिहेवियर में बदलाव आता है। प्राइमरी इफेक्ट जो होता है फिजियोलॉजिकल अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बिहेवियर जो है इससे भी अटेंड बिहेवियर का पता चलता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि कुछ और डिफिनीसन है जो लंबा डिफिनीसन है, ये तो शॉर्ट में इस बात पे चर्चा हो गई। चलिए हम लोग टॉपिक को जो है लिखने के उद्देश्य से भी और इसको देख लेते हैं कितना लिखना होगा। फेरोमोन आर टाइप ऑफ ए केमिकल, फेरोमोन एक तरह के रासायनिक सब्सटेंस होते हैं। दे आर रिलीज बाय ए ऑर्गेनिज्म, या जीवों के द्वारा रिलीज होते हैं। एज एम्स टू कम्युनिकेशन विथ ऑर्गेनिज्म, जिसका मेन लक्ष्य होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना या जोड़ना। ऑफ द सेम स्पीसीज, समान तरह के स्पीसीज के लिए। सम एनिमल रिलीज इट थ्रू देयर यूरिन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कम्युनिकेट करने के लिए बॉडी से यूरिन रिलीज करते हैं। देयर स्किन और इवन इन देयर फेस, जो इसके त्वचा से या उसके फेस से रिलीज होता है। एंड इट इज डिटेक्टेड यूजिंग स्मेल, जिसको हम लोग स्मेल के माध्यम से, या जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसी प्रजाति का, उसको स्मेल के माध्यम से पता कर लेता है। फेरोमोन कैन बी रिलीज फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन्स इंक्लूडिंग, फेरोमोन कई रीजन की वजह से रिलीज किया जाता है, जिसमें रेडनेस ऑफ मेल एंड अलर्ट ऑफ डेंजर, खतरा से सूचित करने के लिए। शोइंग अ सर्टेन टेरिटरी और इवन एन एनिमल इज ओवुलेटिंग, तो इस कंडीशन में अलग अलग कंडीशन है जिस कंडीशन में ये फेरोमोन बॉडी से रिलीज किया जाता है, ताकि ज़रूरत के समय इसकी भरपाई उस स्मेल से दूसरे ऑर्गेनिज्म इसको आइडेंटिफाई कर सके जो सेम प्रजाति का है। फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फेरोमोन, द वर्ड ऑफ फेरोमोन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फेरिन विच मीन्स टू द कैरी टू बियर, इसका मतलब होता है ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना जिसका मतलब होता है कैरी और बियर। दिस मेक ए सेंस बिकॉज फेरोमोन कैरी और बियर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके वजह से हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं या ढोते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फेरोमोन, दो तरह के फेरोमोन होते हैं, एक होते हैं रिलीजर फेरोमोन और दूसरा होता है प्राइमर फेरोमोन। रिलीजर फेरोमोन इट गेट्स एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। हैव यू एवर सीन एन wandering around and wondered how it is world in this little things going to find her way of home, इस फेरोमोन की मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने घर तक या किसी दिशा में जब एक ऑर्गेनिज्म चला गया है उस दिशा में जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंड रिलीजर फेरोमोन विच आर डिटेक्टेड एज स्मॉल टू अदर एंड्स, जो इसके अलावा जो है कुछ ऐसे फेरोमोन होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट कर वहाँ तक पहुँचने का काम करते हैं। वेन दे हैव फाउंड फूड, जब भोजन मिलता है तो भोजन मिलने के बाद दिस इज लेट्स टू अदर एंड्स, दूसरे एंड्स को बताने के लिए भी वह स्मेल का यूज करते हैं, ताकि दूसरा भी ऑर्गेनिज्म, दूसरे भी स्पीसीज अपने प्रजाति का उसको आके उस भोजन को ग्रहण कर सके और एक भोज का आयोजन किया जा सके, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। वंस द फूड रन्स आउट द एंड रिलीज ए सेपरेट फेरोमोन, अगर किसी अपने के लिए रिलीज करना होता है तो खास तरह के फेरोमोन का ये ऑर्गेनिज्म जो होता है रिलीज करने का काम करते हैं। दैट लेट्स एंड एंड्स नो दैट द फूड इज गॉन, अगर ऐसे कंडीशन में सिग्नल दूसरा सिग्नल दे देगा तो दूसरा एंड्स भी वहाँ पे पहुँच सकता है, तो केवल अपने के लिए ये अलग तरह के स्मेल का, अलग तरह का फेरोमोन का यूज करती है। अनदर एंड एग्जाम्पल ऑफ रिलीजर फेरोमोन इज एन अलार्मिंग फेरोमोन, इसलिए रिलीजर फेरोमोन को अलार्मिंग फेरोमोन के नाम से जानते हैं। इन केस ऑफ एंड्स दैट आर इन डेंजर रिलीज ए फेरोमोन, अगर किसी खतरा में होगा तो ऐसे कंडीशन में भी फेरोमोन रिलीज किया जाएगा। डेट बेसिकली से कम एंड हेल्प मी, ताकि उस कंडीशन में वह पहुंच सके और उसकी मदद कर सके। दिस रिजल्ट एंड एंड कमिंग फॉर देम कमिंग टू देयर साइड, जिसकी वजह से कोई एंड जो होता है वहाँ पहुँचे और उसको मदद कर सके। प्राइमर फेरोमोन की बात करेंगे। On the other hand, do not cause an immediate regions. Let us look at example. अगर हम प्राइमर फेरोमोन के एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, when female rats are housed together within a male, ठीक, अगर फीमेल रैट्स जो है मेल के साथ है, their reproductive cycle stop or it is slowed. This is the signal and through the pheromone release in the female rat urine. यह सिग्नल देता है कि फेरोमोन जो अगर यूरिन रिलीज कर देता है तो इससे पता चलता है कि फीमेल जो है इन फीमेल रैट्स, फीमेल से अगर यूरिन रिलीज होना शुरू होता है तो ऐसे कंडीशन में उस गंध से पता चल जाता है कि यह प्रोसेस जो है वह रुक जाएगा। सिंस देयर इज नो मेल अराउंड देयर इज नो पॉइंट इन एग्जाम्पल द एक्सेस सिनर्जी, सिंस देयर इज नो मेल अराउंड देयर नो पॉइंट इन एक्सपेंडिंग देयर एक्सेस एनर्जी, इसलिए उसको अपने शरीर के आवश्यकता से अधिक एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनदर
एग्जाम्पल ऑफ प्राइमर फेरोमोन रैट इज यूज फॉर सेक्सुअल एबिलिटी। कुछ और भी एग्जाम्पल है प्राइमर फेरोमोन का जिसमें है सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे। When a female ready to mate, she release a pheromone that excites the male rats and even causes them to mount her। जब फीमेल जो है उस कंडीशन से यूरिन रिलीज कर देगी तो फिर मिलने के लिए फिर वो फेरोमोन को रिलीज करती है ताकि मेल फिर जो है मेटिंग कर सके। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट उसको देखने को मिलता है। अब अलग अलग तरह के फेरोमोन हैं जिसमें हम मेमेलियन फेरोमोन को देख रहे हैं। मेमेलियन फेरोमोन कंट्रोल ए मैरिड और इनेट सोशल बिहेवियर एंड एक्चुअली रेगुलेट हार्मोन लेवल। मेमेलियन के अंदर जो फेरोमोन होता है वह समय समय पर रेगुलेट करते रहता है, बदलते रहता है। रिस्पॉन्सेस टू फेरोमोन आर हाईली रेबुस्ट एंड रिप्रोडक्टिवली एंड स्टेरियोटाइप एंड लाइकली इन्वॉल्व। इस तरह के जो फेरोमोन होते हैं वो हाईली प्रभावित होते हैं, मतलब हाईली रोबुस्ट होते हैं और रिप्रोडक्टिव इवेंट के टाइम में यह रिलीज होते हैं। अनदर बिहेवियर इज कंट्रोल बाय सेंसरी इनपुट थ्रू द पुअरली अंडरस्टूड मैकेनिज्म। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो अपने सेंसरी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के या किसी के बॉडी में पुअरली अगर एक्टिविटी डेवलप नहीं है तो ऐसे कंडीशन में इसको समझने के लिए भी फेरोमोन का यूज किया जाता है। सेंसरी सिस्टम डेट मेडिएट टच, टेस्ट, विजन, हेयरिंग एंड स्मेल एक्टिविटी डेडिकेटेड नेचुरल सर्किट्स ऑफ द ब्रेन। कुछ ऐसे भी एक्टिविटी है जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल में रखा जा सकता है। इन 1959 कार्ल एंड ल्यूचार्ड coined the term pheromone, defined a chemical release by one organism that modulate the behavior of physiology of social organism in the same species। सेम ही तरह के स्पेसीज होगा तो उसके अंदर ये फेरोमोन बखूबी काम करेगा। अब लास्ट पॉइंट है इसमें, फेरोमोन वेयर फर्स्ट आइडेंटिफाई सेक्सुअल अट्रैक्शन से। इसका जो पहला काम देखा गया था वो सेक्सुअल अट्रैक्शन में हो गया इंसेक्ट के बीच में, इन इंसेक्ट स्पेसीज, बट देयर आर नाउ नोन एज अक्रॉस द एनिमल। लेकिन यह फेरोमोन आज के समय में आदमी के लिए भी, ह्यूमन के लिए या जीव जंतुओं के लिए भी ज़्यादा कारगर साबित हुआ। फेरोमोन सिग्नलिंग in the mammals, which many a principle of emerging from study involving the powerful mouse model system। अलग अलग तरह के मॉडल सिस्टम के माध्यम से जो है फेरोमोन बनाया जा रहा है। जैसे जितने भी परफ्यूम मार्केट में उपलब्ध हो रहा है ये कहीं ना कहीं से मेल और फीमेल या किसी और ऑरेंज का स्मेलिंग कैपेसिटी के माध्यम से या जो सेंस अच्छा लगे मेल को फीमेल या फीमेल को मेल, तो उसके लिए भी उसी फेरोमोन का प्रयोग करके इसमें यूज किया जाता है। In mice, pheromone regulate endocrine start signal, individual identity and evoke the instinctive sexual maturing and fighting behavior। कुछ ऐसे भी फेरोमोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से एक जीव दूसरे जीव के साथ फाइटिंग कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फेरोमोन रिलीज होता है। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगले क्लास में इसी तरह के ग्रेजुएशन के रिलेटेड हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि आखिर ग्रेजुएशन की जितने भी टॉपिक होगा उसका वीडियो आप तक मिले। आशा करते हैं किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे और जिससे आपको भी बेनिफिट होगा और हम भी अपने आप में सुधार कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।